नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका आज के अपनी खास पेशकश पर चुनाव की चर्चा चाय के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी जलीस खान जी। जलीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को जय भीम। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए ताकि हमें अपने दर्शकों को समझाने में आसानी हो कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। मैं जलीस खान, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी 170 विधानसभा सरोजनी नगर। बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास जताया है। बहुजन समाज पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा और सरोजनी नगर की जनता से अपील है कि वो हम लोग का साथ दें। सर, आप पिछले कुछ समय से सरोजनी नगर जा रहे हैं, वहाँ की जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो बुनियादी समस्याएं हैं वहाँ पे, जो बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है और दूसरी बड़ी समस्या जो मुझे नज़र आई वो जल भराव की समस्या है। पानी निकासी और जल भराव की समस्या जिससे सरोजनी नगर त्राही त्राही कर रहा है। उसका हमने एक एजेंडा भी निकाला है। जो हमारे यहाँ करीब करीब 350 गांव हैं मजरों को मिलाकर। कुछ हमारे यहाँ 14 नगर निगम के भी वार्ड हैं। हमारे यहाँ एक चेयरमैनी भी है, 3 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं। हमने जब करीब 3 महीने पहले हमारी बहन जी ने हमको टिकट दिया 19 सितंबर के आसपास, तो मैं सभी गांव में गया तो वहाँ पे देखा कि लगभग सभी गांव में 20 परिवार इस तरीके के हैं कि जो खाने की तंगी से परेशान हैं। वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो हमने एक मोटिव निकाला, एक एजेंडा निकाला कि उन 20 परिवारों को हमने चिन्हित किया है जो रोज़गार के अवसर नहीं है उनके पास। उन वहाँ पे आज खाने में आज क्या बना है, सुबह अगर खाने में कुछ बना है तो शाम को क्या बनेगा मालूम नहीं उनको। अगर सुबह खाने में दूसरे दिन क्या बना है उस दूसरे दिन शाम को क्या बनेगा उनको मालूम नहीं। हमारी विधानसभा में नादरगंज है जो है इंडस्ट्रियल एरिया, करीब करीब 600 फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ दरोगा खेड़ा है, करीब करीब 300 फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट है। तो हमारे यहाँ करीब करीब 900 फैक्ट्रीज़ हैं। तो जहाँ पर हम 2-2 लड़कों को ना सरकारी नौकरी सही है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट नौकरी में एडजस्ट कराने का पूरा काम करेंगे। वहाँ के जो जितने भी उद्योग हैं उनके मालिकों से बात भी हुई है हमारी, और सबसे गुजारिश करेंगे कि सभी जगह 2-2 लोगों को एडजस्ट करने का काम करें। जो ट्रांसपोर्ट नगर है हमारे यहाँ वेयर हाउस है, वहाँ 1200-1400 वेयर हाउस हैं और भी चीज़ें हैं। हमें 2-2 लोगों को वहाँ पे एडजस्ट कराने का काम करेंगे। करीब करीब एयरपोर्ट है हमारे यहाँ, पार्किंग है, लोडर का की व्यवस्था है। जो गवर्नमेंट जो व्यवस्था करेगी सरकारी नौकरियों की वो तो बात की बात है, लेकिन अपनी पूरी विधानसभा में 5000 लोगों को करीब करीब इन सब फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट नगर में एडजस्ट कराने का काम करेंगे, जिससे जो 20 परिवार सभी गांव में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि एक विधानसभा में 5000 लोगों को रोजगार के अवसर सरकार नहीं प्रोवाइड करा सकती, मैं जानता हूँ। तो प्राइवेट ही नौकरियाँ सही 10,000 15,000 की नौकरियाँ से कम रोजी रोटी तो चले लोगों की। इसका ये जो भरपूर एजेंडा है, इस एजेंडे पे काम करके हम करके ही दिखा देंगे। सर, अभी मौजूदा जो हालात हैं, सभी पार्टियां छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही हैं। वहीं आपकी पार्टी ने किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गठबंधन की जरूरत उनको पड़े जिनको जरूरत है। 2017 का भी चुनाव मैं आपको बता दूं, परसेंटेज के मामले में आप देख लीजिए, वोटिंग जो परसेंटेज है उसमें समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का वोट का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। 2019 का चुनाव आप देख लीजिए, जो लोकसभा का चुनाव रहा उसमें भी जो परसेंटेज है वोटों का, वो समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा रहा। तो परसेंटेज की जिसको वोटों की ज़रूरत हो वो गठबंधन करेगा। हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2007 से ज़्यादा इस बार सीटें जीत कर आएंगे। सर, 2022 के चुनाव को लेके आपने अपनी क्या रणनीतियां बनाई हैं ताकि आप वहां से पूर्ण बहुमत से विजयी बने? देखिए, सरोजनी नगर अभी आप देख रहे हैं, सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में छलावा करके सीट जीती। आज़ादी से अब तक जब भी वहाँ पे चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कभी उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता ही नहीं। वो बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार वहाँ से चुनाव जीता और बाकी 2 बार का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा और छलावा करके भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीती है। और इस वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वोटर हैं 20,000-30,000 से ज़्यादा नहीं हैं। लोगों ने बहकावे में आकर उन्होंने जो भी बातें बताई लोगों को
वो लोग छलावे में आ गए, लेकिन इस समय करीब 3 महीने से हम विधानसभा में जा रहे हैं। सभी का जन समर्थन हासिल हो रहा है हमको, और सभी लोग बहुजन समाज पार्टी की बातें करते हैं। इस बार माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी, और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान सरोजनी देगा। सर, अगर आप सरोजनी नगर से विधायक बनते हैं तो वहाँ की जनता के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, अभी हमने बताया, सबसे पहले तो हम रोजगार के अवसर को खोलने का काम करेंगे। हमने कहा कि जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी तो जो सरकारी नौकरियां बनेगी तो बनेगी, उससे पहले प्राइवेट, जो मैंने भी आपसे बताया, प्राइवेट नौकरियों का पूरा प्रबंध हम करके देंगे। और सबसे गुजारिश हमारी है फैक्ट्रियों के मालिकों से, इस तरीके से सबसे बात करके हम नौकरियों के अवसर खोलने का काम करेंगे। और जो व्यवस्थाएं लचर पड़ी हुई हैं, जैसे अलीनगर सुनहरा की जब गांव में एंट्री करते हैं लोग तो 2 फीट पानी में होकर गुजरना रहता है, तो इन समस्याओं का निवारण करेंगे। अमौसी जो ग्राम है, अमौसी ग्राम है, मेन रोड कानपुर रोड से लेके अमौसी स्टेशन तक जो बीच में रास्ता जाती, 500 मीटर की रास्ता इस तरीके की है कि करीब 3 फीट गड्ढे में जा चुकी है। तो वो मुख्य मार्ग है, प्रतिदिन 10,000 लोगों का आवागमन है उस रास्ते पे। ना क्षेत्रीय सांसद ने उस तरफ कभी सोचा, ना क्षेत्रीय विधायिका जी ने सोचा। बहुत लोग गए उनसे कहने के लिए कि इस रास्ते को बनवा दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने कभी इधर सुध-बुध नहीं ली। तो वहाँ के कई बार पेपरों में भी निकला कि वहाँ पे विक्रम, जो कि पैसेंजर वाहन होते हैं, वो लोग पैसेंजर वहाँ पर पलट गए, लोगों के पैर फ्रैक्चर हुए, हाथ फ्रैक्चर हुए। जब इन बड़ी बड़ी समस्याओं से वो रूबरू नहीं है, इन समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती, तो ये मान के चलिए कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने जा रही है। इस बार सभी का समर्थन हासिल है। सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिससे सभी पीड़ित हैं, उन समस्याओं का निवारण करके जलीस खान दिखाएंगे। सर, अगला सवाल हमारा आपसे है। मैं लखनऊ मंडल का संयोजक हूँ, और सर्व समाज के साथ साथ बहन जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूँ। तो मैं वो पूरे मंडल में कर रहा हूँ। मैं केवल, आज जलीस खां जी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं बसपा के हमारे सरोजनी नगर से। मैं इनके समर्थन में अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जलीस खां का समर्थन कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको वोट कराइए और इनको जिता करके विधानसभा भेजने का काम करें, जिससे बहन कुमारी मायावती जी भी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो क्यों बने? इसलिए कि ब्राह्मण समाज को जो 2007 से 12 तक जो बहन जी ने मान और सम्मान देने का काम किया है, और कोई भी पार्टी नहीं दे सकती है, न भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, न समाजवादी पार्टी दे सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस सरकार में जितना उत्पीड़न, जितना शोषण और जितनी हत्याएं ब्राह्मण समाज के लोगों की गई हैं और किसी भी सरकार में नहीं की गई। तो मैं इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं, अपने समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों से, कि आपके बीच में युवा, नौजवान और बहुत ही तेज तर्रार प्रत्याशी के रूप में जलीस खां जी आए हैं, तो इनको अपना वोट समर्थन दे करके इनको विधानसभा भेजने का काम करें। सर, एक सवाल मेरा आपसे और है कि अभी यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। रिसेंटली स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी छोड़ी है, जो कि सपा में शामिल हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले वो बसपा में थे, बसपा छोड़ के वो भाजपा में गए, भाजपा छोड़ के वो सपा में गए? देखिए, ऐसे नेताओं का कोई राजनीतिक कैरेक्टर नहीं होता है। ये लोग केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जहाँ पे इनका भला होना होगा वहाँ ये चले जाएंगे। इनको मान और सम्मान, और आज जो नेता बने हुए हैं, ये देन बहन कुमारी मायावती जी की है, और ये उनको छोड़ करके चले आए। जब ये उनके नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते हैं। अपने लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अपने लाभ के लिए समाजवादी पार्टी में चले गए। अगर इनका यहाँ भी लाभ नहीं होगा तो ये कहीं और जाने का काम करेंगे, और ये स्वयं गए हैं, स्वयं जाते हैं। इनके साथ कोई जाता वाता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग लालची होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने परिवार के लिए जाते हैं। हमारे बेटे को टिकट चाहिए, हमारी बेटी को टिकट चाहिए, तो इनसे कोई फर्क वरक नहीं पड़ने वाला है। और ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नेता चला जाए। ये मायावती जी के जो नीति है, जो उनकी रीति है, उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। ये दोनों, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपस में इधर उधर करते रहे, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी 5वीं बार। जलीस जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सरोजनी नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जेके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जेके न्यूज़ चैनल के माध्यम से,
कि इस बार आप अपने क्षेत्र का बिल्कुल जो झाड़ू कैंडिडेट ही चुनें, जो आपके क्षेत्र से हो, आपकी समस्याओं से अवगत हो। और लंबे समय से हमने सरूईनगर में काम किया है, हमारे पूर्वजों ने काम किया है, हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने काम किया है सरूईनगर की सभी समस्याओं से लगभग 200 से ज़्यादा गाँव हैं हमारी विधानसभा में। सभी गाँव की जो मूल समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से अवगत हूँ मैं। और उन समस्याओं को जब भी आपका आशीर्वाद जैसे ही आपका प्राप्त होगा, आपका बेटा पहले महीने उन समस्याओं को दुरुस्त कराने की का संकल्प लेता है। आपका आशीर्वाद का अभागी है। आप लोग अपना आशीर्वाद दें और आपके आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आप की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम आपका बेटा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जलील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।